टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में सुजीत सर की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का बायोलॉजी लेकर आया हूं, इसे ध्यानपूर्वक आप सुनें। आज मैं लाइफ प्रोसेस में रिस्पिरेशन के आगे भाग को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें टाइप ऑफ रिस्पिरेशन के मैं बारे में बात करने जा रहा हूं। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का दो भाग होता है, दो तरह का रिस्पिरेशन होता है। वह होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन। तो पहले मैं एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं कि एरोबिक रिस्पिरेशन होता क्या है। द रिस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन। क्या होता है? रिस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। जिस रिस्पिरेशन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन बिकॉज इट यूजेस एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। इसे एरोबिक रिस्पिरेशन इसलिए बोला जाता है चूंकि यह क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन को कंटेन करता है। इन एरोबिक रिस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। इस रिस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज फूड वह क्या होता है, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस प्रोसेस के द्वारा? बाय ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण के द्वारा। एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस रिस्पिरेशन प्रक्रिया में क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होता है जो एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किए जाते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पिरेशन can be represented as follows. You see in the figures, glucose 1 molecules on glycolysis in cytoplasm। इससे जो है आपका पायरुविक एसिड जिसका 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन क्रैब साइकिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में देता है, और 38 एटीपी एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर मैं आगे बात करने जा रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह जो है एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट है। दस द ब्रेकन डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यह जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ है ना पायरुवेट है ना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, वह प्रक्रिया जो है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रिस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट, कॉ, बुफेलो एक्सेट्रा। नेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, द रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। यह जो रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बिना ऑक्सीजन की होती है, जिसको हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट एयर। इसलिए इसको एनारोबिक बोला गया क्योंकि यह बिना ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस में यह जो है रिएक्शंस होती है विच कंटेन ऑक्सीजन। फिर से मैं बात कर रहा हूं, रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। यह बिना एयर की उपस्थिति में है, यह संभव होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एनारोबिक रिस्पिरेशन।
जैसे आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका ईस्ट है और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी है जो क्या करते हैं कि एनारोबिक रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। इन एनारोबिक रिस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज जो फूड में प्रेजेंट होता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। जो आप ग्राफिक में देख रहे हैं, है ना, कि ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस टू फॉर्म पायरुविक एसिड और इन एब्सेंस ऑफ एयर इन ईस्ट फॉर्मेशन it forms ethanol, carbon dioxide and gives 2 ATP energy. During anaerobic respiration, one molecule of glucose produces only 2 energy rich ATP molecules. A few organisms such as yeast plant and certain bacteria can obtain energy from food in absence of oxygen by the process of anaerobic respiration. We can carry out the fermentation of sugar by using the anaerobic respiration as yeast as follows. कहता है कि we can carry out fermentation of sugar, जैसे शुगर के फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ना, वह क्रिया किस रिस्पिरेशन की वजह से होती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन की वजह से होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, टेक सम शुगर सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड लिटिल ईस्ट टू इट। कहता है कि कुछ शुगर सॉल्यूशन को क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया और उसमें कुछ ईस्ट मिला दिया गया। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ ए कॉर्क, उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ को कॉर्क से बंद कर दिया गया एंड अलाउ इट टू स्टैंड सम टाइम, और इसे कुछ देर छोड़ दिया गया। नाउ ओपन द कॉर्क एंड स्मेल, फिर जो है क्या देखते हैं, कॉर्क को खोलते हैं और उसे सूंघते हैं। ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। तो उससे क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब से इथेनॉल की महक आती है। ए गैस इज ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, एक गैस भी इस प्रोसेस में इवॉल्व होता है। व्हेन द गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, जब इस गैस को लाइम वाटर में पास कराया जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। वह शो करता है कि यह गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। द एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ब्रॉट अबाउट द ईस्ट एंड इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है यह एक्सपेरिमेंट यह शो करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यह जो आपका जो गैस प्राप्त हुआ या इथेनॉल की महक आ रही है, यह कहाँ से आ रही है, चूंकि यहाँ पे शुगर का क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है ना। व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय aerobic respiration, but aerobic respiration can sometimes takes place in our muscles। यह जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, कभी कभी हमारे मसल्स में भी परफॉर्म होते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन takes place in our muscles during the various physical exercise। यह कब होता है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। when oxygen get used by the faster in the muscle cells then can be supplied by the blood, है ना। कहता है इसमें क्या होता है, व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज्ड, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, यूज्ड होता है बाय फास्टर इन मसल सेल्स, जो हमारे मसल सेल्स के द्वारा, है ना। व्हेन एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स, है ना, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब कहता है कि जब एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स, जब ह्यूमन मसल्स में एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है विथ रिलीज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उससे क्या होते हैं, छोटी सी मात्रा एनर्जी की निकलती है, अबाउट 2 ATP एनर्जी। ठीक है, जो आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से आपका फेरेविक एसिड देता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, है ना। इस तरह से कहने का मतलब है इसमें एनर्जी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ड्यू द सडन बिल्डअप द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यू विगरस फिजिकल एक्टिविटी कैन काउज द मस्कुलर क्रैम्प्स, है ना। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन मसल्स काउज द मसल्स क्रैम्प, यानी कि एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है उससे हमारा क्या होता है, मसल क्रैम्प करता है। द मसल क्रैम्प्स ऑक्योर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स व्हेन द मसल रिपेयर, है ना, मसल्स रिपेयर
वाइल डूइंग हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम कोई हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो यह संभव होता है। वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल काउज बाय द हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। यह तभी इससे आपको रिलीफ होती है जब उसको हम लोग मसाज करवाते हैं या गर्म पानी से उस पर क्या करते हैं, सेक डालते हैं। व्हेन वाटर बाथ इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल्स, जैसे ही पानी जो है हम लोग क्या करते हैं, पानी से उसको सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फिर से मसल्स में चालू हो जाता है। ड्यू टू इम्प्रूव ऑफ ब्लड फ्लो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल इंक्रीजेज। क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होता है, इम्प्रूव कर जाता है। द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इन लैक्टिक एसिड एंड एक्युलेट द मसल्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यह क्या करता है कि वह जो है, यह ऑक्सीजन क्या करता है, लैक्टिक एसिड को फिर से तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, हैंस गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, जिससे हम लोग क्रैम्प से क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि द सिमिलरिटी बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट इन बोथ द केसेस energy is produced by breakdown of the food like glucose. The main differences aerobic respiration and anaerobic respiration are given below. You read this, what is the difference between aerobic respiration and anaerobic respirations, and next classes I will discuss about the how respiration takes place in plants, है ना। तो आप आगे की पढ़ाई जो है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में कराऊंगा अगले क्लासेस में। इतना ही, धन्यवाद।